दोस्तों नमस्कार। तो आज शुरू करते हैं एचआरएम वाले जो वाक्य हमारे चल रहे थे, जिसमें हमने आपको आर का प्रयोग पढ़ाया था और आर के प्रयोग में हमने सारे के टेंस कराए थे और उसी के टेंस के पार्ट चौथे में चलते हैं, जिसका नाम है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक टेंस। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आर वाला है, आर वाला चौथा नियम है, जो जो मैंने बताया था आपको कि जो ट्रांसलेशन है वो चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है एफर्मेटिव, जिसे साधारण बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव, जिसे नकारात्मक बोलते हैं, और एक होता है इंटरोगेटिव, जिसे प्रश्नवाचक बोलते हैं। और दोस्तों चौथा जो पार्ट होता है वो होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसे हम बोलते हैं नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक टेंस। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा टेंस आ जाए जो नकारात्मक होने के साथ साथ प्रश्नवाचक भी हो, तो ऐसे वाक्य का हम हिंदी में किस प्रकार करते हैं ये देख लीजिए दोस्तों। अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द भी आ जाए तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय कुछ अधिक परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे क्या तुम अभी घर पर नहीं हो? आर यू नॉट एट द होम नाउ। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए आप, अगर हमारा वाक्य नकारात्मक होने के साथ साथ प्रश्नवाचक भी है, तो आप उसका जो हिंदी अनुवाद करोगे केवल प्रश्नवाचक वाक्य की तरह करोगे। जैसे कि मैंने आपको आर के प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ाए थे। केवल परिवर्तन क्या करना है, जहाँ पर हमारा कर्ता आएगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या तुम अभी घर पर नहीं हो। मैं 1 मिनट के लिए इस नहीं को हटा देता हूँ, तो ये होगा क्या तुम अभी घर पर हो। तो आर यू एट द होम नाउ। तो दोस्तों यहाँ पर आर यू, और ये यहाँ पे मैं नोट में मिटा देता हूँ, आर यू एट द होम नाउ, इस तरह से हो जाएगा।
तो दोस्तों केवल इसमें जो परिवर्तन हुआ, जैसे यहाँ पर नहीं लगा, तो दोस्तों जहाँ कर्ता आया उसके तुरंत बाद आपका क्या होगा, नोट लग जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह का वाक्य इस तरह से बनेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको एज का पढ़ा दिया, आर का पढ़ा दिया, आज मैं आपको एम का प्रयोग पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं एम के प्रयोग की तरफ। एम, एम माने होता है दोस्तों हूं। इसका प्रयोग लिख लेते हैं। इसका प्रयोग वर्तमान काल में, वर्तमान काल में कर्ता आई के साथ, कर्ता आई के साथ उस वाक्य में किया जाता है। जिस वाक्य के अंत में हूं शब्द आया हो, जैसे मैं अभी घर पर हूँ। आई एम एट द होम नाउ। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर एम का प्रयोग हो रहा है तो उस हिंदी वाक्य के अंत में हमेशा हूँ आएगा। दोस्तों ये सिंपल वर्ब है, इज आर एम, बाजबर, हैज, हैव, हैड। उसके बाद दोस्तों आगे के भी यूज है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, आउट टू, यूज टू, हैव टू, हैड टू। तो दोस्तों मैं आगे भी उन्हें पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको एज आर एम बाजबर क्लियर करा देता हूँ। तो आप इसमें देख लीजिए, मैं अभी घर पर हूँ, तो एम, आई एम एट द होम नाउ। तो दोस्तों ये जो वाक्य हैं हमारे, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, ये है एफर्मेटिव। ये दोस्तों एफर्मेटिव है, जैसे हम बोलते हैं साधारण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इज का नेगेटिव, तो दोस्तों नेगेटिव इस तरह से होगा, ये नेगेटिव। नकारात्मक। अगर वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे मैं अभी घर पर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट एट द होम नाउ। तो दोस्तों करना क्या है, इज की तरह या आर की तरह केवल सहायक क्रिया के बाद आपको नोट लगा देना है।
तो ये तुम्हारा नेगेटिव वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। INTERROGATIVSENTENCES, तो ये होगा दोस्तों प्रश्नवाचक। और नियम नंबर 1, अगर किसी वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या आया हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगा देते हैं। और फिर कर्ता लगाकर वाक्य का हिंदी अनुवाद कर देते हैं। जैसे क्या मैं अभी घर पर हूँ, तो am I at the home now। तो दोस्तों एज और आर की तरह अगर क्या शब्द पहले आया है तो सहायक क्रिया जो होगी, जैसे यहाँ एम का प्रयोग चल रहा है तो सहायक क्रिया हमारी एम है, तो एम सबसे पहले ले आएंगे और इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद करता एट द होम नाउ। तो दोस्तों आगे चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो वाक्य के बीच में आया हो तो ऐसे वाक्य का हिंदी में अनुवाद करते समय सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाकर फिर सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं और फिर कर्ता लगाकर
लगाकर कर देते हैं और फिर कर्ता लगाकर वाक्य का हिंदी अनुवाद देते हैं। जैसे मैं अभी घर पर क्यों हूँ, तो वाई एम आई एट द होम नाउ। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ देखिए ये क्यों शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है। तो मैंने सबसे पहले इस क्यों शब्द की वाई होती है पहले ले ली, उसके बाद में मेरी सहायक क्रिया एम, उसके बाद में होगा कर्ता और कर्ता के बाद में अन्य शब्द। तो दोस्तों इस तरह से जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाची शब्द आता है तो इस तरह से उसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों देखिए नियम नंबर 2 तक मैंने आज आपको करा दिया है और आज से जो अगला नियम है तीसरा नियम मैं कल कराऊंगा। तो कल तक के लिए दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद।